शकुंतला दुष्यंत का है विचित्र इतिहास, करना है संक्षेप में उसका यहाँ प्रकाश। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, श्रीमद् भागवत पुराण में समस्त कथाओं का वर्णन किया गया है। उन्हीं वर्णन में एक शकुंतला और दुष्यंत का प्रसंग भी आता है। बहुत ही रसिक, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही शिक्षाप्रद ये प्रसंग है। कहते हैं महाराज दुष्यंत एक बार आखेट करने के लिए अपने राजमहलों से निकले। कहां पहुंचे? तो कर्णाश्रम पर एक दिन पहुंचे नृप दुष्यंत, और रहता था जिस जगह पर भैया 12 मास बसंत। कहां पहुंचे? कर्ण ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कर्ण ऋषि की इतनी सुंदर तपस्या थी कि उस आश्रम पर 12 मास 12 महीने खुशहाली, हरियाली, फूलों का सुंदर विकास, ये सब रहा करता था। कहते हैं राजा जी ने क्या देखा? अरे देखा वृक्षों से और मिली हुई दमकाती दिव्य दामिनी है। ऋषि कन्याओं के साथ साथ अथवा स्वर्ग की कामिनी है। धनुमान हाथ से खिसक गया, रह गए नयन चकराने से। वाणी हो गई, वाणी हो गई वीरानी सी, बोले भूकाल भुलाने से। कहते हैं महाराज दुष्यंत जब आश्रम पर पहुंचे, बड़े बड़े अच्छे पेड़ थे, सुंदर थे, फलदार थे, फूलदार थे। वहीं उन झाड़ियों के बीच में बहुत सी कन्याएं थीं। पूर्व समय में सनातन में ऋषियों के यहाँ कन्याएं भी वेद पाठ पढ़ने जाती थीं, तो बहुत सी कन्याएं थीं। उनमें एक ऐसी सुंदर कन्या थी कि जिसके ऊपर राजा दुष्यंत की निगाह टिक गई। बस वो सुंदरता, ऐसा जादू किया राजा दुष्यंत के ऊपर, वो अपने को भूल गए, अपनों को भूल गए। किंग कर्तव्य विमूढ़, अब मैं क्या करूं? अरे दिल के ऊपर सुंदरता का ऐसा जादू पड़ा कि
राजा दुष्यंत बेहोश, होश से बाहर। सुंदरता का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। किसी इंग्लिश राइटर ने लिखा है कि ब्यूटी इज टू सी, सुंदरता को आप देखें। सुंदरता जो है केवल दर्शनीय है। यदि आपने स्पर्श करने की कोशिश की, यदि आपने उसे संपर्क में लाने की कोशिश की, तो आप उससे सुखद नहीं होंगे, दुखद होगा। देखिए आगे होगा इस क्या, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, स्पर्श न करें। फ्लावर इज टू सी, फूलों की सुंदरता देखने के लिए है, नॉट टू प्लक, उसे आप तोड़ें ना। वो केवल फूलों की सुंदरता देखने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि आप तोड़ दोगे सुंदरता हो जाएगी। इसलिए अब राजा के समझ में ना आए इस सुंदरता को मैं क्या करूं, देखता ही रहूं या आगे 4 कदम बढ़ करके संपर्क में आऊं। किंग कर्तव्य विमूढ़ राजा दुष्यंत हैं। क्या मन में विचार करते, ओ माया क्यों, ओ माया मैं प्रगति क्यों कर, यह माया मूर्ति क्या क्यों। अनुराग ये रागिनी कहाँ ले आई है विरागियों में। क्या इस तपोभूमि में ये सिंगार, कफनी में सुंदरता देवी, कफनी में सुंदरता क्या अनुराग मूर्ति, अनुराग मूर्ति त्याग वेश, कुछ अपना पता बता दे। कहते हैं राजा दुष्यंत जान ही नहीं सके। मैं अभी बोल चुका हूं, किंग कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं। ये सोचते सोचते ही जिन सखियों में शकुंतला थी उधर बढ़ करके और पहुंच गए। कहते हैं आप यहां कैसे हैं, आपका निवास का कारण क्या है, क्यों। अरे भाई ये तो योगी हैं, यति हैं, यहाँ संतान कहाँ, यहाँ बच्चे कहाँ, यहाँ सुंदरियां कहाँ, यहाँ तो एक बैरागी का आश्रम है। क्या बताएं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पूछ रहा हूं या मौन खड़ा हूं, क्योंकि मन तो कहीं, जब मन ही शरीर से बाहर हो जाए तो शरीर की क्या चेतना रह जाएगी, मुझे बताइए। आइए चलते हैं आज के प्रसंग का परिचय। मैथिली वाजपेयी चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज के साथी जसकरण लाल पड़रिया, सुनील कुमार नौसर, रिंकू वाजपेयी बस्तौली, मैं मैथिली वाजपेयी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं दर्शकों से बार बार निवेदन करता रहता हूं कि चैनल को जरा प्रेम से आप लोग सुनें, क्योंकि इसमें भगवान की, भगवान के भक्तों की, देवताओं की, ऋषियों की, संत महात्माओं की कथाओं का ही वर्णन किया जाता है। कलयुग में भगवान की कथा सुनना और सुनाना सारे पापों से मुक्त करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। इसलिए मैं जानता हूं मुझसे जुड़े हुए सभी दर्शक
हर प्रकार से प्रसन्न हो, हर प्रकार से सुखी हो, हर प्रकार से उनका विकास हो, सुख शांति हो। ऐसा विचार कर मैं अपना परिचय भी देता हूँ और कुछ अलग से अपनी मनोभावना भी प्रकट करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल। आइए दुष्यंत के प्रश्नों का उत्तर परम सुंदरी वो सुकुमारी शकुंतला स्वभावतः वो जानकर नहीं हंस रही थी, जानकर नहीं मुस्कुरा रही थी, जानकर विनम्र नहीं थी, वो प्राकृतिक रूप से स्वभाव बस ऐसी थी। मुस्कुरा करके उसने कहा, आप कौन? सुनिए, मेरा परिचय आपने पूछा, जानना चाहा, तो मैं बता रही हूं आपको अपना परिचय। शकुंतला कहने लगी, आओ नभ बलधाम। ये नभ क्यों कहा, बलधाम क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब गुरुजी पढ़ाते थे तो राजा दुष्यंत की कथा इन बालकों को बालिकाओं को बताते थे। बहुत ही धर्मी हैं, बहुत ही न्यायप्रिय हैं, बहुत ही साहसी हैं, बहुत ही वीर हैं और रघुवंशी हैं। मतलब इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन वंश के हैं? रघुवंशी हैं। और रघुवंशी बड़े प्रकाशमान होते हैं, रघुवंशी बड़े तेजवान होते हैं, रघुवंशी बड़े धैर्यवान होते हैं, रघुवंशी बड़े धर्मवान होते हैं। तो उस शकुंतला ने जब उनको देखा था, बात सुनी थी, तो उसे लग रहा था कि बहुत ही कोई न्यायप्रिय, धर्म का आचरण करने वाला महान सम्राट। इसीलिए नभ कहा, शकुंतला कहने लगी, आओ नभ बलधाम और इस दासी के जगत में, और इस दासी का जगत में है शकुंतला। शकुंतला ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। और मुझे शकुंतला कहते हैं, मेरा नाम शकुंतला है। देखिए, वाणी के द्वारा ही प्रीत का संचार होता है, वाणी के द्वारा ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। अगर आपकी वाणी कड़वी है तो दुश्मनी हो जाएगी, अगर आपकी वाणी मधुर है तो निश्चित ही प्रीति हो जाएगी। इधर मधुर भाषा में राजा ने बड़े प्यार से पूछा, महा प्यार में शकुंतला ने उसका प्रत्युत्तर किया। आगे शकुंतला जानती है कि राजा धीराज मेरे बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं। भाई, शकुंतला से तो काम नहीं चलेगा, आगे भी पीछे भी। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं, आज जगत के स्वामी बांके बिहारी सरकार नंद नंदन गोपाल की याद करती हुई जब ध्यान करते हैं, भगवान न्याय को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। भगवान का पथ न्याय का पथ होता है, धर्म का पथ न्याय का पथ होता है। न्याय को धर्म कहते हैं, धर्म को न्याय कहते हैं। आकाशवाणी हुई, राजन महाराज दुष्यंत, आंखें खोलो, जरा कायदे से नजर डालो। पुत्र को लेकर आने वाली शकुंतला तुम्हारी पत्नी है। आकाशवाणी होती है क्या? उसी समय आकाश से गूंज उठी आवाज। किस समय? जिस समय शकुंतला ने अंगूठी खोकर
कोई सबूत नहीं दे पाया। भगवान की शरण में गई, भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान अब तुमसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है। अंगूठी तो चली गई, मैं सच्ची हूं तो तुम ही गवाही दे दो। बस वो समय था कि तुरंत आकाशवाणी हुई। भगवान अपने भक्तों के लिए देर नहीं करते। उसी समय आकाश से गूंज उठी आवाज, और प्रिय शकुंतला देवी को और ग्रहण करो नजर। इस प्रभाव, इस प्रमाण पर नृपति ने उसे किया स्वीकार। कह विनीत तो आनंद से भैया जय जय लीला।